यदुर्वंशं नरः श्रुत्वा सर्वपापै प्रमुच्यते यत्रावतीर्णो भगवान् परमात्मा नराकृति। श्रीमद् वल्लभाचार्य ने दशम स्कंद को निरोध लीला कहा है और भारतीय अध्यात्म शास्त्र में निरोध की बड़ी महिमा है। योग की व्याख्या करते हुए भगवान पतंजलि ने कहा, योग चित्त वृत्ति ही निरोध। और व्याकरण से निरोध की व्याख्या होती है नित्राम रोधः निरोध। चित्त की एकाग्रता को निरोध कहा जाता है और हमारा चित्त एकाग्र नहीं है और उसके चलते हम बड़े आनंद को चूक जाते हैं। भक्ति की व्याख्या करते हुए नारद जी ने कहा, निरोधस्त लोक वेद व्यापार न्यासः। लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार के आसक्ति और प्रभु में प्रेम होना चाहिए। वेदांत में कहा गया है, यह मूत्रार्थ फल भोग विराग। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने निरोध की व्याख्या करते हुए कहा है, प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवत आसक्ति ही निरोध। संसार के प्रति जो आसक्ति है, संसार के प्रति जो मोह है, उस मोह को त्यागो और अपना संपूर्ण मन भगवान श्री कृष्ण में लगाओ, ऐसा श्रीमद् वल्लभाचार्य कह रहे हैं। दशम स्कंद के प्रारंभ में राजा परीक्षित महाराज प्रभु सुखदेव जी से प्रश्न पूछ रहे हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञः चोभय वंशानां चरितं परमाद्भुतं यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमः तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर्वीर्याणि शंशनः अवतीर्य यदोर्वंशे भगवान् भूतभावना कृतवान् यानि विश्वात्मा तानि नो वद विस्तरा। परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी महाराज गुरु से कह रहे हैं, हे प्रभु, आपने सूर्य वंश और चंद्र वंश में उत्पन्न हुए राजाओं के महान कार्यों के बारे में आपने वर्णन किया और यदुवंश में उत्पन्न हुए राजाओं और उनकी भक्ति के बारे में आपने वर्णन किया। अब मेरे भगवान की कथा आ रही है, मेरे आराध्य की कथा आ रही है। हे प्रभु, आप ये कथा विस्तार से करना। उस तरह से परीक्षित महाराज प्रार्थना कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज को आगे कह रहे हैं, एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवादो वैया सखीस भगवान त विष्णुरातः। हे भगवान, हे प्रभु, हे गुरुदेव, सिर्फ मुझ पर ही भगवान श्री कृष्ण ने कृपा नहीं की है, माता के गर्भ में आकर सिर्फ मेरी रक्षा ही नहीं की, अपितु मेरे पितामहों को भी रक्षा भगवान श्री कृष्ण ने की है। भगवान श्री कृष्ण के उपकार मेरे पितामहों पर भी रहा है, मेरे पिता पर भी रहा है। हे प्रभु, जब कौरव और पांडवों का युद्ध कुरुक्षेत्र में चल रहा था, उस समय कौरवों के पास 11 अक्षौणी सेना थी और पांडवों के पास मात्र 7 यक्षौणी सेना थी। कौरवों की सेना इतनी बड़ी थी, ऐसा लगता था कि कौरव सैन्य सागर है और पांडवों के पास सिर्फ प्रभु आप थे। लेकिन युद्ध जीता कौन? जिसके साथ
भगवान थे, इसलिए पांडव युद्ध जीते। पितामहा में समरई मरंजय देवव्रता जातिरतैस्ति मंगलै दूरत्वयं कौरवसैन्य सागरं कृत्वा तरन्वस्सपदं स्मयत्प्लवा। कौरव सैन्य सागर में बड़े बड़े तिमिंगल थे। तिमिंगल का अर्थ होता है मछली, ऐसी बड़ी मछली जो छोटी छोटी मछलियों को निगल जाती है। कौरव सैन्य सागर में, कौरव सैन्य में बड़े बड़े महारथी थे, अतिरथी थे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महान योद्धा थे जो चाहते तो एक दिन में युद्ध समाप्त हो जाता, लेकिन फिर भी भगवान की उपस्थिति के कारण ये बड़े बड़े योद्धा भी अपना बल नहीं दिखा पाए। और कौरव सैन्य सागर को पांडव ऐसे तर गए जैसे कृत्वांतरन वत्सपदम स्मयत्प्लवा, जैसे गाय का बछड़ा हो और गीली मिट्टी में उसका खूर पड़ जाए तो एक खड्डा हो जाता है, और बातों ही बातों में जैसे हम खड्डा पार कर लेते हैं, उसी तरह से पांडव उस विशाल सैन्य सागर को, जैसे मान लो छोटा गाय के बछड़े द्वारा किया गया खड्डा हो, उस तरह से उस विशाल सैन्य सागर को पार कर गया। तो भगवान की सिर्फ मुझ पर ही कृपा नहीं रही है, मेरे पितामहों पर भी भगवान की कृपा रही है। और ये कथा कैसी है? एवं निशम्य भृगुन, ये कथा अच्छे अच्छों को तारने वाली है। निवृत्त तर्षीय रूपगीय मानाद भव औषधाच्योत्र मनोमिरामाद क उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरेज्यत विना पशुघ्नान। सुखदेव जी जैसे निवृत्त साधु संत को भी ये भगवान श्री कृष्ण की कथा करने में मजा आता है। जो मजा उनको समाधि में आता है उससे कहीं गुना मजा उनको भगवान श्री कृष्ण की कथा करने में आता है। यह कथा भक्तों के लिए भव औषधि है, भक्तों के दुखों का नाश करने वाली है। और कोई पशुघाती होगा अथवा आत्मघाती होगा, उसे ये कथा पसंद ना आए, बाकी तो ये भक्तों के लिए भव औषधि है। यहां सुखदेव जी प्रार्थना कर रहे हैं। सुखदेव जी कह रहे हैं, सम्यक व्यवसिता बुद्धि तव राजर्षि सत्तमः वासुदेव कथायां ते यज्जातानिष्ट कीरतिम। वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषान् स्त्रीन् पुनातिः वक्तारं प्रच्छकं श्रोत्रिन् तत्पाद सलिलं यतः। भगवान की कथा ऐसी है जैसे भगवान विष्णु का धोवन गंगा है, और गंगा में स्नान करने वाले को, गंगा में मंजन करने वालों को, गंगा का जल पान करने वालों को गंगा जिस तरह से पवित्र करती है, उसी तरह से ये भगवत कथा, ये भगवान श्री कृष्ण के जो गुणगान है वो सभी को पवित्र करते हैं, आत्मा को पवित्र करते हैं, मन को पवित्र करते हैं और तन को भी पवित्र करते हैं। ऐसी भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा है। परीक्षित महाराज ने जब भगवान सुखदेव जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, अब आप मुझे भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनाइए, और जैसे ही सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित द्वारा जो किया गया प्रश्न को सुना, और जब परीक्षित महाराज ने भगवान की लीलाओं को सुनने की जिज्ञासा की, तब सुखदेव जी महाराज स्वयं ध्यानस्थ हो गए हैं। ध्यानस्थ होकर भगवान सुखदेव जी भगवान श्री कृष्ण माता राधा से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु, आप मेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाइए, आप ही ये कथा परीक्षित महाराज को सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण सुखदेव जी के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं सुखदेव जी परीक्षित महाराज को
ये दशम स्कंद की कथा सुनाई है